एक वस्तु लक्ष्य में आती। इस प्रकार से सत्य चित्त आनंद इन तीन शब्दों से वो एक ही चीज है सो ग्रहण की जाती है। ये उनके सब पर्याय है और हम लोगों को पर्याय नहीं जी करके के अलग अलग स्वरूप प्रतीत होते हैं। एक चीज के बहुत से नाम और वस्तु वह एक ही हो है, वहां तो वस्तु तो एक ही ठहरती है, नाम बहुत से समझ जाते हैं और जहां उस के स्वरूप बहुत हो है वह बात दूसरी हो जाती है। तो उसमें कैसे फर्क, क्या फर्क हो जाता है? जड़ के ऊपर आपको बतलाया जाता है। असल में तो चेतन जो ब्रह्म का जो स्वरूप है वो जड़ के दृष्टांत से समझाया नहीं जाता, कोई एक अंश समझाया जाता है। जल जो है और एक समझो कि बादल है और एक बर्फ, तो धातु से थी जल है और बादल और बर्फ है, एक ही पदार्थ है पर नाम रूप अलग अलग है, उनकी आकृति अलग अलग है, नाम भी भिन्न है और रूप भी भिन्न है। और वो नाम भिन्न रूप को बतलाता है और रूप अलग एक नाम को प्रकट करता है। तो जल एक होते हुए भी बर्फ और बादल और जल भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं, नाम भी भिन्न रूप भी भिन्न। हर एक जल भरा हुआ अपने सामने पड़ा है। एक ने आगे कहा कि अब आने माने जल ले आओ, एक ने कहा कि गिव वाटर, आपने जल दो, और एक ने कहा कि पानी लिया। तो तीनों का एक ही अर्थ होगा, वो एक ही चीज सबके सामने आवेगी। कोई बर्फ नहीं लावेगा, कोई बादल को उखाड़ कर नहीं लावेगा। तो यहां जल है, वाटर है, पानी और अप है, नीर, एक वस्तु के अलग अलग नाम है, वस्तु एक ही, उसकी आकृति एक ही है। और वहां धातु से तो वस्तु एक है किंतु उसका रूप अलग अलग है। तो सच्चित आनंद, ये हम लोगों को इसका रूप अलग अलग दिखता है, वस्तु एक और नाम उसके तीन हो, इस प्रकार की प्रतीति नहीं होती। आनंद जो है वो एक बड़ा भारी सुख सा प्रतीत होता है। आनंद जो है वो तो एक बुद्धि के जानने में आने वाला विषय है, और ज्ञान जो है उस आनंद से अलग प्रतीत होता है। चेतनता जो है उससे अलग प्रतीत होती है, सत्ता उससे अलग प्रतीत होती है। उसकी सत्ता चेतन की सत्ता के वहां फर्क प्रतीत होता है। जड़ की जो सत्ता है उसमें व्यभिचार दोष दिखता है, वो क्षय और वृद्धि को प्राप्त हो है। और चेतन की जो सत्ता है, चेतन जो सत्ता है उसमें ऐसा व्यभिचार दोष नहीं प्रतीत होता। तो इसलिए संसार का जो सुख है, संसार के विषय का जो ज्ञान है और संसार को जो अस्तित्व है, ये तो तीनों माई की है। और साथ के वहां परमात्मा का जो अस्तित्व है, परमात्मा
कि जो चेतनता है, परमात्मा जो आनंद स्वरूप है, उससे विलक्षण होते हुए भी ये तीन चीज अलग अलग प्रतीत होती है। सत चित आनंद। आनंद माने सुख विशेष, इतनी उसमें विशेषता है लौकिक सुख में और परमात्मा का स्वरूप जो आनंद है उसमें। परमात्मा का जो स्वरूप जो आनंद है वो तो स्वयं परमात्मा चेतन होने के कारण से वो चिन्मय आनंद है। आनंद होता हुआ भी ये मारो भाव है कि चेतन आनंद है, जड़ नहीं, दूसरे को विषय नहीं है, ऐसा वो आनंद है। और चेतन जो है वो ज्ञाता है, वो दूसरे को जानने वाला है, वो किसका ज्ञेय नहीं होता, वो किसके जानने में नहीं आता। और सत्य जो है वो ऐसी सत्ता है कि जिसकी सत्ता से सबकी सत्ता है। तो इस प्रकार से हम परमात्मा के विषय में सत्य चित आनंद के लक्षण किए कि परमात्मा की सत्ता ऐसी विलक्षण सत्ता है कि उसकी सत्ता से सबकी सत्ता है। और परमात्मा की चेतनता ऐसी है कि वो चेतनों का भी चेतन है, उससे सब जितने जो चेतन है सब उससे ही है। और परमात्मा का आनंद ऐसा विलक्षण है कि संसारिक जो सुख है वो उससे परमात्मा का जो आनंद में स्वरूप है वैसे ही सब है, सो संसार के आनंद है। इतनी विलक्षणता तो हम सूक्ष्मता से समझ लेते हैं, किंतु ऐसा समझ करके भी सत्य है, चेतन है, आनंद है, ये तीन चीज सी प्रतीत हुई। तो ऐसी बात नहीं, ये तीनों वहां जाकर के उसके नाम के रूप में, उसे के पर्याय के रूप में सो आकर प्राप्त हो जाए कि मैंने चाहे समझो सत्य कह दो, चेतन कह दो, चाहे आनंद कह दो। पर्याय जैसे हर एक चीज के बहुत से नाम होते हैं ना। जल का उदाहरण देकर जैसे मैंने आपको बतलाया, एक जल के बहुत से नाम होते हैं, ऐसे एक ईश्वर के बहुत से नाम होते हैं। वो नाम होते हैं। जैसे श्री कृष्ण, श्री राम, गोविंद, वासुदेव, नारायण, हरि, ओम, अल्लाह, खुदा, गॉड, ये अनेक नाम हो गए, किंतु सारे के सारे नाम उस एक परमात्मा के ही हैं। तो इस प्रकार से परमात्मा को समझाने के वास्ते ये तीन ही नहीं और भी उसके लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि कैसा परमात्मा है कि वो सम है, अनंत है, पूर्ण है, बहुत से शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, किंतु ये सारे के सारे शब्द उसके लक्षणों के, गुणों के बातक नहीं, स्वरूप के बातक है। और वो स्वरूप जो है नाना नहीं, एक ही है। अब वो गुणों की बात आपको बताई जाती है। जैसे क्षमा है, दया है, शांति है, समता है, संतोष है, सरलता है, ज्ञान है, वैराग है, प्रेम है। ये सब किसी हुए तो उसको हम इनको गुण बोल कर ही कहते हैं ना। तो ये सब जो गुण है, सात्विक गुण है, सत्रह स्तंभ तीन जो गुण है उनके में श्रेष्ठ जो सात्विक जो गुण है उनका ये विस्तार है, उनका ये सब अलग अलग आपको बताया गया। तो सात्विक होने पर भी है तो जड़, है तो एक भाववाचिक पदार्थ। तो इन सब गुणों के साथ में जो उस परमात्मा का संबंध है, इन गुणों का समग्र है। हम मनुष्यों में, पशुओं में, जानवरों में तो बटा हुआ है उसका,
माने एक अंश बटा हुआ है। जैसे एक सागर होता है और सागर के मां लाखों बूंदे होती है, तो हम लोगों के बीच के मां तो एक बूंद के समान भी नहीं, बूंद के बीच के मां भी उसके परमाणु, एक बूंद में लाखों परमाणु होते। तो हम लोगों के बीच में गुणों का जो समूह है, मनुष्यों के बीच के मां अल्प अंतःकरण है।